एक व्यक्ति, उसकी शादी होती है। शादी जब होती है, कुछ दिन तक पत्नी साथ रहती है। एक बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा जब पैदा हो जाता है, वह जो व्यक्ति था वो घर ही पर रहता था, कोई काम धाम नहीं करता था। पैसों की तंगी होने लगी। एक दिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी को दूसरे लोगों के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, और जिस व्यक्ति के साथ पत्नी को नाजायज संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, उससे पैसा लेता था और उसी से अपना खर्च चलाता था। एक दिन पत्नी अपने पति के साथ जो करती है, आप सब सुन करके दंग रह जाएंगे कि क्या वो पत्नी ने जो किया सही किया या गलत किया। आप सब सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सच्ची घटना यूपी के मुजफ्फरनगर की है। यही कोतवाली क्षेत्र के चमन नगर कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम सलमान होता है। सलमान के दो भाई थे, एक का नाम शोबान होता है, एक का नाम फैजल होता है। सलमान की उम्र 31 वर्ष बताई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। सलमान की शादी लॉकडाउन के समय 2020 में हुई। वहीं से कुछ दूरी पर एक इलाका पड़ता है, उस इलाके का नाम खाई खेड़ी होता है। वहीं की रहने वाली लड़की थी, उसका नाम शाहीन होता है। उसी शाहीन से कुछ बिचौलिए लोग होते हैं, रिश्तेदार लोग होते हैं, शाहीन से सलमान की शादी करा दी जाती है। जब शाहीन से सलमान की शादी हो जाती है, शाहीन की उम्र अब 26 वर्ष बताई जा रही है। शाहीन सलमान की दुल्हन बनकर के सलमान के घर में आती है। कुछ दिन तक तो शाहीन को पता चला कि ये जिस घर में रह रहा है, ये इसका खुद का घर है। बाद में शाहीन को पता चल गया कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, ये सलमान रेंट पर लिया है। फिर भी ऐतराज जाहिर नहीं करती है, अपने पति सलमान के साथ रहने लगती है। 1 साल बाद उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है। उस बच्चे का नाम अब्दुल आहद रखा जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। सलमान मेहनत मजदूरी करके लोगों की, अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश कर रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था और सभी लोग अपना हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। अब कुछ ही दिन बाद सलमान घर पर बैठ जाता है, कोई काम धाम नहीं करता है। और जब सलमान घर पर बैठ जाता है, तब पैसों की तंगी होने लगी, मजबूर होने लगा। घर का खर्च कैसे चले, परेशान हो गया। एक दिन अपने किसी रिश्तेदार से बात किया और अपनी पत्नी को साथ लिया और उस रिश्तेदार के पास गया। उस रिश्तेदार के कमरे में अपनी पत्नी को भेज दिया और अपनी पत्नी को मजबूर कर दिया कि तुम इस रिश्तेदार के साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पत्नी जब यह बात सुनती है, अवाक रह जाती है। पत्नी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पत्नी को मारने पीटने लगता है, धमकाने लगता है और कहता है कि अगर तुम इसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगी तो समझ लेना तुम्हारा खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा, तुम्हारे बच्चे का भी खर्चा नहीं उठा पाऊंगा और तुम दोनों की मौत हो जाएगी खाने के अभाव में। थोड़ा सहम जाती है। अब फिर भी वहां से भागना चाहती है, लेकिन जोर जबरदस्ती करके उस रिलेटिव के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पर मजबूर कर देता है। शाहीन उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पर मजबूर हो जाती है। आखिर जो रिलेटिव था वो अपने काम में सफल भी हो जाता है और जब फिजिकल रिलेशन बना रहे थे उस रिलेटिव के साथ, तब सारा वीडियो उसका पति सलमान खुद बना लेता है। इसके बाद वीडियो को बेचता है, पैसा लेता है और उस रिलेटिव से भी पैसा लेता है, जो जिसके साथ अपनी पत्नी को मजबूर किया था संबंध बनाने के लिए। अब ऐसे ही धीरे धीरे धंधा चालू कर दिया। कुछ लोगों को पकड़ता, किसी न किसी माध्यम से पकड़ता और अपनी पत्नी को उनके साथ लगा देता और पत्नी को मजबूर कर देता शारीरिक संबंध बनाने के लिए। पत्नी मजबूर हो जाती। अगर फिजिकल रिलेशन बनाने से कतराती तो उसके परिवार वालों को मारने की भी धमकी देता। ऐसा उस लड़की का आरोप है। वो लड़की मजबूर हो जाती शाहीन, और उन लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती जिन लोगों के साथ सलमान खुद कहता। सलमान ऐसे ही अपनी पत्नी को लेकर के कभी दिल्ली, कभी मणिपुर के इम्फाल इलाके में जाता
ऐसी जगह जगह, कहीं यूपी में हर जगह उसको साथ में लेकर के जाता, किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति से संपर्क करता और अपनी पत्नी को मजबूर कर देता संबंध बनाने के लिए, और वीडियो बनाता, वीडियो बना करके उसको बेचता, पैसा कमाता। अब यही उसका काम हो गया था। पत्नी बार बार परेशान हो जाती है, बार बार पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति नहीं मानता है। बार बार अपनी पत्नी को जोर जबरदस्ती करके दूसरों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर कर देता है। पत्नी परेशान हो गई। एक दिन अब अपने ही पति के मौत का साजिश रच देती है। धीरे धीरे समय आ जाता है 21 जून 2025, 20 जून और 21 जून की दरमियानी रात। शाम को ही अपने पति सलमान से शाहीन कहती है कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं रात रात भर जगती रहती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, कुछ नींद की गोलियां लेती आई और मैं उसको खा करके सो जाया करूंगी। सलमान मार्केट जाता है, नींद की गोली लेकर के आता है और इधर कुछ मीट मंगाती है शाहीन और कोल्ड ड्रिंक भी मंगाती है। जब रात हो गई तो शाहीन खुद अपने हाथों से कीमा बनाती है और उस कीमे में नींद की गोली मिला देती है, कीमा पका देती है। फिर कुछ जो गोलियां बचती है नींद की, उसको कोल्ड ड्रिंक में मिला देती है। मिलाने के बाद रात को अपने पति के आगे वही कीमा परोसती है और गिलास में ठंडा परोसती है, कोल्ड ड्रिंक परोसती है। पति खाता है कीमा, फिर इसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीता है। नींद की गोली इतना जबरदस्त असर करती है कि कुछ ही देर बाद सलमान को नींद आ जाती है। सलमान अपने बिस्तर पर सो जाता है। धीरे धीरे आधी रात होती है। जब आधी रात होती है तब ये जो शाहीन थी अपने पति सलमान की गला घोट करके हत्या कर देती है। पति की जब मौत हो जाती है तब अपने दुपट्टे से उसको फंदा लगाती है और उसको लटका देती है। जब लटका देती है धीरे धीरे सवेरा हो जाता है। सवेरा होते ही 21 जून 2025 को गांव घर इलाके में घूम घूम करके चीख चीख करके रोने लगती है और सबको बुलाने लगती है कि आप लोग मेरे घर में चलिए, देखिए मेरे पति ने अचानक पता नहीं क्यों फांसी लगा ली है। जब इतनी बात इलाके के लोग सुनते हैं, गांव घर के पास पड़ोस के लोग सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। लोग दौड़े दौड़े इसके घर में आते हैं, देखते हैं तो वाकई सलमान फांसी के फंदे से लटका हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके पति को उतारा जाए। अब तुरंत खुद जाती है शाहीन और अपने पति को वहां से उतारती है और कुछ लोगों को साथ लेती है, एम्बुलेंस मंगवाती है और अपने पति को साथ लेकर के नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचती है। डॉक्टरों से रो रो करके कहने लगती है कि मेरे पति फांसी लगा लिए हैं, अगर देखिए अगर ये बच जाए तो इनको बचा लीजिए। लोगों डॉक्टरों के पैर को पकड़ने लगती है। डॉक्टर लोग तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं, नस टटोलते हैं, देखते हैं तो सलमान की मौत हो चुकी थी। अब डॉक्टर लोग आत्महत्या की केस जान करके इस बात की जानकारी पुलिस वालों को दे देते हैं। आनंद फानंद में पुलिस दल बल के साथ उस हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल आने के बाद उस शव को अपने कब्जे में लेती है और पत्नी से पूछताछ चालू करती है। जब पत्नी से पूछताछ चालू करती है पुलिस, तो पत्नी शाहीन कहती है कि एक पूरी रात मेरे साथ सोए हुए थे, मेरे पास ही थे। अचानक भोर में मैं उठ करके बाहर गई, जब लौट करके आई देखी तो एक फंदे से लटके हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्होंने फंदा क्यों लगाया, आत्महत्या इन्होंने क्यों की। मैं परेशान हो गई और लोगों को बुलाई और हॉस्पिटल लेकर के आई। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी मौत हो चुकी। अब पोस्टमार्टम के लिए शव को पुलिस जब भेज देती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तब उसमें पता चला कि सलमान की गला घोट करके हत्या कर दी गई है। अब तुरंत पुलिस को शक होने लगता है। पत्नी को शाहीन को गिरफ्तार करती है पुलिस और गिरफ्तार करने के बाद अब इसको हवालात ले जाती है, अपने तरीके से पूछताछ चालू करती है। जब पुलिस, तो शाहीन अपने आप को रोक नहीं पाती है, कुछ ही देर में पूरे गुनाह को कबूल कर लेती है और कबूल करने के बाद सारी सच्चाई पुलिस वालों के सामने उगल देती है कि मेरा पति मुझे दूसरों के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, इसलिए मैं इससे तंग आ चुकी थी। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो रहा था, लोगों से पैसा लेता था।
पैसा लेने के बाद मुझे मजबूर कर देता था, जान से मारने की भी धमकी देता था, मेरे परिवार वालों को मारने की धमकी देता था, मेरे बेटे को मारने की धमकी देता था। इसलिए मैं परेशान हो चुकी थी और डर के मारे इसकी बातों को मैं मान लेती थी और उन लोगों के साथ मजबूर होकर के शारीरिक संबंध बनाती थी। मेरा ऐसा इरादा कदापि नहीं था, लेकिन मेरा पति मुझे मजबूर करता था, इसलिए मैं तंग आकर के अपने पति की हत्या कर दी। मुझे मेरा पति कभी दिल्ली लेकर के जाता था, तो कभी मुंबई लेकर के जाता था, कभी मणिपुर के इम्फाल इलाके में लेकर के जाता है और लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता है। अब पुलिस उन लोगों को भी रडार पर लेना चालू कर दी है। अब उनका नंबर भी खंगाल रही है, उनका पता लगा रही है कि कौन कौन लोग इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनको भी पकड़ने के लिए तत्पर हो रही है। एक है देवबंद का रहने वाला जो कि मणिपुर इम्फाल में रहता है, उसको भी पुलिस उसकी जानकारी जुटा ली है, उसको जल्द ही गिरफ्तार करने वाली है। और इधर जो शाहीन थी, इसके सारे बात को रिकॉर्ड करने के बाद इसको जेल भेज देती है, शाहीन जेल चली जाती है। एक थी शाहीन की कहानी, अपने पति की हत्या कर देती है, खुद क्राइम कर बैठती है। उसको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस का सहारा नहीं लेती है। डरी हुई थी कि हो न हो अगर पुलिस की सहारा मैं लूंगी तो मेरा पति वीडियो को वायरल कर देगा, मेरी बदनामी होगी। यही सब बात पुलिस को बताती है। बदनामी के डर से मैंने अपने पति की हत्या कर दी, पति मर जाएगा, वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा, मेरी बदनामी नहीं होगी। आखिर पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है, आगे देखते हैं क्या सच्चाई खुल करके सामने आती है। आखिर कोई और एंगल है या फिर जो बोल रही है शाहीन वही सही है। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी के दिल को नहीं दुखाना है, बस आप सबको जागरूक करना है, आप सबको सचेत करना है। आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।